खरूज बाब नंबर 26। मुलाकात का खेमा। मुकद्दस खेमे के लिए 10 पर्दे बनाना, उनके लिए बारीक कतान और नीले इरगुवानी और किरमिजी रंग का धागा इस्तेमाल करना। पर्दों में किसी माहिर कारीगर के कढ़ाई के काम से करूबी फरिश्तों की सूरत बनवाना। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। 5 पर्दों के लंबे हाशिए एक दूसरे के साथ जुड़े जाएं और इसी तरह बाकी 5 भी। यूं 2 बड़े टुकड़े बन जाएंगे। दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए नीले धागे के हल्के बनाना। ये हल्के हर टुकड़े के 28 हाथ वाले एक किनारे पर लगाए जाएं। एक टुकड़े के हाशिए पर 50 हल्के और दूसरे पर भी उतने ही हल्के। इन 2 हाशियों के हल्के एक दूसरे के आमने सामने हों। फिर सोने की 50 हकें बनाकर उनसे आमने सामने के हल्के एक दूसरे के साथ मिलाना। यूं दोनों टुकड़े जुड़कर खेमे का काम देंगे। बकरी के बालों से भी 11 पर्दे बनाना, जिन्हें कपड़े वाले खेमे के ऊपर रखा जाए। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। 5 पर्दों के लंबे हाशिए एक दूसरे के साथ जुड़े जाए और इसी तरह बाकी 6 भी। इन 6 पर्दों के छठे पर्दे को एक दफा तह करना, ये सामने वाले हिस्से से लटके। बकरी के बाल के इन दोनों टुकड़ों को भी मिलाना है। इसके लिए हर टुकड़े 30 हाथ वाले एक किनारे पर 50-50 हल्के लगाना। फिर पतील की 50 हकें बनाकर उनसे दोनों हिस्से मिलाना। जब बकरियों के बालों का यह खीमा कपड़े के खीमे के ऊपर लगाया जाए तो आधा पर्दा बाकी रहेगा। वो खीमे की पिछली तरफ लटका रहे। खीमे के दाएं और बाएं तरफ बकरी के बालों का खीमा कपड़े के खीमे की निस्बत 1-1 हाथ लंबा होगा। यूं वो दोनों तरफ लटके हुए कपड़े के खीमे को महफूज रखेगा। एक दूसरे के ऊपर के इन दोनों खीमों की हिफाजत के लिए 2 गिलाफ बनाने हैं। बकरी के बालों के खीमे पर मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें जोड़कर रखी जाएं और उन पर तखस की खालें मिलाकर रखी जाएं। केकर की लकड़ी के तख्ते बनाना जो खड़े किए जाएं ताकि खीमे की दीवारों का काम दें। हर तख्ते की ऊंचाई 10 हाथ हो और चौड़ाई 1.5 हाथ। हर तख्ते के नीचे 2-2 चूल्हे हों। ये चूल्हे हर तख्ते को उसके पायों के साथ जोड़ेंगी ताकि तख्ता खड़ा रहे। खीमे की जनूबी दीवार के लिए 20 तख्तों की जरूरत है और साथ ही चांदी के 40 पायों की। उन पर तख्ते खड़े किए जाएंगे। हर तख्ते के नीचे 2 पाये होंगे और हर पाये में एक चूल लगेगी। इसी तरह खीमे की शुमाली दीवार के लिए भी 20 तख्तों की जरूरत है और साथ ही चांदी के 40 पायों की। वो भी तख्तों को खड़ा करने के लिए हर तख्ते के नीचे 2 पाये होंगे। खीमे की पिछली यानी मगरिबी दीवार के लिए 6 तख्ते बनाना। इस दीवार को शुमाली और जनूबी दीवारों के साथ जोड़ने के लिए कोने वाले 2 तख्ते बनाना। इन 2 तख्तों में नीचे से लेकर ऊपर तक कोना हो ताकि एक से शुमाली दीवार मगरिबी दीवार के साथ जुड़ जाए और दूसरे से जनूबी दीवार मगरिबी दीवार के साथ। इनके ऊपर के सिरे कड़ों से मजबूत किए जाएं। यूं पिछले यानी मगरिबी तख्तों की पूरी तादाद 8 होगी और इनके लिए चांदी के पायों की तादाद 16। हर तख्ते के नीचे 2-2 पाये होंगे। इसके अलावा कीकर की लकड़ी के शहतीर बनाना। तीनों दीवारों के लिए 5-5 शहतीर वो हर दीवार के तख्तों पर यूं लगाए जाएं कि वो उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाएं। दरमियानी शहतीर दीवार के आधी ऊंचाई पर दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाया जाए। शहतीरों को तख्तों के साथ लगाने के लिए सोने के कड़े बनाकर तख्तों में लगाना। तमाम तख्तों और शहतीरों पर सोना चढ़ाना। पूरे मुकद्दस खीमे को उसी नमूने के मुताबिक बनाना जो मैं तुझे पहाड़ पर दिखाता हूँ। मुकद्दस खीमे के पर्दे। अब एक और पर्दा बनाना। इसके लिए भी बारीक कतान और नीले इरगवानी और किरमिजी रंग का धागा इस्तेमाल करना। उस पर भी किसी माहिर कारीगर के कढ़ाई के काम से करूबी फरिश्तों की सूरत बनवाना। इसे सोने की हकों से कीकर की लकड़ी के 4 सतूनों से लटकाना। इन सतूनों पर सोना चढ़ाया जाए और वो चांदी के पायों पर खड़े हों। ये पर्दा मुकद्दस कमरे को मुकद्दस तरीन कमरे से अलग करेगा जिसमें अहद का संदूक पड़ा रहेगा। पर्दे को लटकाने के बाद उसके पीछे मुकद्दस तरीन कमरे में अहद का संदूक रखना। फिर अहद के संदूक पर कफारे का ढकना रखना। जिस मेज पर मेरे लिए मखसूस की गई रोटियां पड़ी रहती हैं वो पर्दे के बाहर मुकद्दस कमरे में शुमाल की तरफ रखी जाए। उसके मुकाबिल जुनूब की तरफ शमादान रखा जाए।
پھر خیمے کے دروازے کے لیے بھی پردہ بنایا جائے، اس کے لیے بھی باریک قطن اور نیلے ارغوانی اور کرمزی رنگ کا دھاگا استعمال کیا جائے، اس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔ اس پردے کو سونے کی حقوں سے کیکر کی لکڑی کے 5 ستونوں میں لٹکانا، ان ستونوں پر بھی سونا چڑھایا جائے اور وہ پتیل کے پایوں پر کھڑے ہوں۔